हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। आज मैं आपके लिए अगेन लेट नाइट थॉट रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, किसी भी धर्म जाति समाज का हो, किसी भी जेंडर का हो, आप उस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, पर्सन रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये मैं, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है, इस रिश्ते को लेके क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइएगा। आज इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड आता है हमारे पास। नंबर 9 की एनर्जी आई है, 8 9 एंड ये 1 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है एनर्जी। ठीक है, वी हैव टेम्परेंस, नंबर 14, नंबर 10। आप लोगों के लिए देखो नंबर बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी आई है, इस कार्ड को मैं रख रही हूँ साइड में। ठीक है, so we have king of wands, 5 of swords, okay, 10 of wands। आप लोगों में जो कनेक्शन की सिचुएशन है, ओके, आपके पर्सन आपकी सुनते ही नहीं है। बॉटम की एनर्जी आई है लवर्स की, इधर से आया है डेविल, इधर से आया है लवर्स। तो आप लोगों में कुछ ऐसा ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। पहले राशियाँ बताऊंगी, फिर मैं सब कुछ बताऊंगी। राशियाँ में आप लोगों के लिए जेमिनी, मकर और इसके अलावा एरीज, पाइसिस और कुंभ राशि। ठीक है, और ये राशि तो देखो इंपॉर्टेंट राशि, मेजर राशियां हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी राशियां आ गई, चारों एलिमेंट है, सभी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आपको सारा अच्छे से नजर आ रहे हो कार्ड, तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि बेसिकली जो है ना, आपका कनेक्शन कैसा है। ठीक है, अब आप वैसे कनेक्शन आपका है तो आप जानते तो होंगे ही आपका कनेक्शन कैसा है, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर बता रही है ना, आप दोनों को अभी तक अगर एक रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ, या फिर अभी तक एक दूसरे से कनेक्टेड देख पा रही हूँ एज ए फीलिंग, तो मुझे यहाँ पर वो दिखता है कि आप दोनों में एक दूसरे को लेके पॉजेसिवनेस है। ठीक है, खोने से डरना, रह ना पाना। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि दूर जाना भी चाह रहे हो, आपका पर्सन आपसे दूर जाना चाह रहा है। यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है इस कनेक्शन में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपकी नीड नहीं है, आप उनके लिए ज़रूरी नहीं हो, आपसे वो प्यार नहीं करता या नहीं करती, ये भी सच नहीं है। दूर जा रहा है लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, वाई? इसमें थोड़ी सी आपका जो फॉल्ट है, आपके पर्सन यहाँ पर आपकी बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मे बी मैं मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत हार्श वाला जो आर्ग्यूमेंट है या हार्श वाली सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इस व्यक्ति को या तो बहुत ज़्यादा मतलब इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि यार व्यक्ति ये करे वो करे वो करे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या फिर ये कहें कि आपका पर्सन आपकी सुनता ही नहीं, तो भैया आप उनसे क्या ही कहोगे सबसे पहले तो आप उनसे कुछ कह नहीं पाते अपनी, मतलब आपका पर्सन आपको अपनी फीलिंग तो बता देता है, आप अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाते। आप अपने मन में जो होता है, जो गुबार है, यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि आपको इनसे बात करनी है, आपको इनसे मतलब ओपनली बात करनी है। या जो भी इश्यू है तुम्हारे मन में, मुझे बताओ, तो मुझे एक्सप्रेस करो, अपने मन में लेके मत चलो। बेसिकली आप लोगों में होता क्या है कि जब जब एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो ना, सिचुएशन बिगड़ जाती है। आपका पर्सन जब सही करना चाहता है रिश्ता, तो आपकी तरफ से कुछ इशू हो जाता है, आप गड़बड़ कर देते हो। इधर आप सही करना चाहते हो रिश्ते, आप एफर्ट लगाते हो, तो आपका पर्सन कुछ गड़बड़ कर देता है, वो इशू क्रिएट कर देता है। समझ में आ रही है? यानी दोनों व्यक्ति रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते, दोनों के मन में एक दूसरे के लेके अट्रैक्शन और पॉजिटिवनेस की एनर्जी साफ दिखती है। ठीक है,
वो भी इस कनेक्शन में आपके साथ में बहुत कुछ उन्होंने देखा है, बहुत अच्छा टाइम देखा है, 10 ऑफ कप्स भी है डेविल के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। ये एक तरह से वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाती है, एक बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाती है। और वही वजह है व्यूअर्स कि अभी अभी भी आपका जो पर्सन है मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन हालात को देखते हुए, जो करंटली आप लोगों के बीच में हालात लगते हैं वो उनको देखते हुए, एक दोनों में एक दूसरों को लेके फीलिंग में रिस्पेक्ट नहीं है। आप उनकी या तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या नहीं कर रही हो, ठीक है। सम टाइम ओवर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गुस्सा कर जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की आपकी अपनी वजह है, नो डाउट वो वजह जेन्युइन है और उनको इस व्यक्ति को कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति एफर्ट लगाता रहेगा या झुकता रहेगा, बार बार झुकता रहेगा, सामने वाले को उसकी जो नीड है फुलफिल करके देता रहेगा, तो वो खाली हो जाएगा, वो बर्तन खाली हो जाएगा। उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ सामने वाले को भी करना पड़ेगा। जब आप भरे हुए होगे तभी तो आप किसी को कुछ दे पाओगे। जब आप अंदर से खाली होते जाओगे, गिव अप की एनर्जी में आते जाओगे, गिवर की एनर्जी में आते जाओगे, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, एडजस्ट करते जा रहे हो सामने वाले के लिए, अपने आप को जैसे कहते हैं नौछावर करते जा रहे हो, तो फिर वो चीज़ें नहीं काम करेंगे। तो यहाँ पर ये भी है, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आप लोगों की तरफ से एक एनर्जी और देख पा रही हूँ, वो ये बताती है कि इस कनेक्शन में आपको समटाइम ऐसा फील होता है कि आप बहुत दबते चले जा रहे हो, बहुत ज़्यादा दबते चले जा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपके ऊपर नो डाउट बहुत बहुत यहाँ पे बर्डन नज़र आता है। इस कनेक्शन में आए दिन आपके साथ में कुछ ना कुछ व्यक्ति बोलता रहता है, ये ईगो दिखाता रहता है, ये दिखाती रहती है, आपकी इंसल्ट करती रहती है, ये व्यक्ति भी करता है, लेकिन इसको एहसास ही नहीं होता। आप इनको बोलते हो यार मुझे टाइम दो, मुझे प्यार दो, मुझे अपना साथ दो, ठीक है, मैं तुमसे चाहती ही क्या हूँ, मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ, सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुमसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट, तुमसे अच्छे एक बात करने का समय, तुम वो सब चीज़ें मुझे क्यों नहीं देते हो। तो ये चीज़ आप लोगों की तरफ से मुझे दिख रही है। आप मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है, जो आप इनसे मांग रहे हो, जो आप इनसे उम्मीद लेके चल रहे हो, वो उसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप एक मुझे ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हो जहाँ पर आप मतलब एक आप भी फेडअप हो चुके हो इस सिचुएशन से। अच्छा छोड़ना, आप भी इसको नहीं चाहते हो, आप भी ये नहीं चाहते कि व्यक्ति से रिश्ता आपका खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत साल लगाए हैं भाई, एक ही व्यक्ति पर पूरी जिंदगी जैसे दे दी है, तो उसको कैसे छोड़ दूँ। प्यार है, प्यार भी जो है जाने नहीं दे रहा, आपको गिव अप भी नहीं करने देता। आप एफर्ट पे एफर्ट लगाते हो, लेकिन इस समय फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि यार कितने एफर्ट लगाऊं, कितना कुछ करूं, कितना झुकूं, कितनी बार सॉरी बोलूं, गलती मेरी नहीं होती तो भी मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। यार वो तो एटीट्यूड में आ गई है, एटीट्यूड में आ गया है, उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे पे क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी लेके चल रहा हूँ, किस खालीपन से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, कितनी मुझे उससे प्यार है। वो मेरा प्यार नहीं दिखती, उसको मेरी सिर्फ नफ़रत दिखती है, या फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन होना दिखता है, मेरा मेरा गुस्सा दिखता है। उसको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता कि मैं लड़ भी किस लिए रहा हूँ या किस लिए रही हूँ, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए। मैं लड़ किस ले रहा हूँ, सिर्फ इस व्यक्ति के लिए, इसी से लड़ रहा हूँ कि मुझे यार तुझी को दे दे, मतलब तू अपने आप को मुझे दे दे। तुझसे और मैं मांग क्या रहा हूँ, तुझसे मैं तुझी को तो मांग रहा हूँ, तुझसे मैंने कोई चांदी सोना ये सब चीज़ तो नहीं मांग ली, तुझसे मैंने तेरा साथ ही तो मांगा। अगर तू मुझे ये नहीं दे सकता और ये सब चीज़ें नहीं दे सकती, तो फिर क्या बात है, ठीक है, फिर तो उसमें कुछ बचा ही नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा फील होता है समटाइम कि यार आप प्यार के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, आप इस रिश्ते के लिए आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो ना। आपको ये भी लगता है कि यार इससे अच्छा तो रिश्ता हो ही ना, खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसे रिश्ते में रहने से फ़ायदा क्या। लेकिन जैसे ही व्यक्ति दूर जाने की कोशिश करता है, आप परेशान हो जाते हो। जैसे जैसे ही आप दूर जाने की कोशिश करते हो, ये व्यक्ति परेशान होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ इस व्यक्ति को कि ये भी यहाँ पर यही देख रहा है कि यार आप भी उनसे दूर तो जा रहे हो, ठीक है, आप भी उनसे कहीं ना कहीं उस तरह से रिश्ता अब लेके नहीं चल पा रहे हो जिस तरह से आप पहले लेके चलते थे। पहले आप इनको बहुत प्यार करा करते थे, मतलब कि आपने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक अकेले सिर्फ इस व्यक्ति के लिए बहुत सारे रिश्तों को इग्नोर किया है, बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया है, सिर्फ अकेले इस रिश्ते के लिए। जैसे सारे रिश्ते एक तरफ, लेकिन मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे इस रिश्ते पे वर्क करना है, मुझे इस रिश्ते के साथ में होना है। तो अदर लोगों की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में जैसे थी ही नहीं, आपने सारी इंपॉर्टेंट इस व्यक्ति को बना लिया, इस व्यक्ति को दे दी सारी की सारी एनर्जी अपनी ना। जैसे कि यार मेरे लिए सब कुछ यही है, तो मुझे सब कुछ इसी के लिए करना है। दुनिया की नहीं सोची, ना अपने रिश्तों की सोची, ना अपने आप की सोची, कुछ नहीं सोचा। जस्ट कहीं ना कहीं ये एनर्जी ये दिखाती है किसी को प्यार करना तो एक लेवल तक करना। आपने इसकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जो है प्यार रखते हो। आप
लेकिन दोनों की एनर्जी जो सोचने के रिश्तों को लेकर वो डिफरेंट है। बेसिकली व्हाट दे फील लाइक, यू बिकमिंग लाइक ए कंट्रोलिंग पर्सन। आप उनके ऊपर ये करो वो मत करो, ठीक है, तुम्हें ये करना है इस टाइम पे करना है, ये तुम्हारा ओपिनियन, तुम ही जो सोचती हो वही सही है, सामने वाला जो सोचता है वो हमेशा गलत होता है, समथिंग लाइक, ठीक है। और मतलब सामने वाला पर्सन ये सोचता है कि समथिंग लाइक कि तुम मेरी वैल्यू नहीं करती, ये वैल्यू नहीं करता, और कुछ ना कुछ आप इनके ऊपर अपना कंट्रोल भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, समवेयर लाइक कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये भी है, देखो जहाँ प्यार है वहाँ पे पॉजेसिवनेस, कंट्रोलिंग एनर्जी आ ही जाती है यहाँ पर। लेकिन आप इस व्यक्ति को जिस निगाह से देख रहे हो, जिस तरह से प्यार कर रहे हो, तो आप तो ये कह रहे हो कि यार मैंने तो कभी इस पर रिस्ट्रिक्शन डाली ही नहीं, मैंने तो कभी इसको, हमेशा से इसको वो फ्रीडम दिया जो मैंने इसको इसने मुझसे मांगा, ठीक है, हमेशा से मैंने इसकी चॉइसेस का, इसकी लाइक का, इसके डिसलाइक का, इसको बात करने में इंटरेस्ट है नहीं है, इसको मेरे पास आने में इंटरेस्ट है नहीं है, मैंने हर चीज़ का इसको मतलब फ्रीडम दिया है। तुम्हारा मन करता है तो ठीक है आओ, नहीं मन करता तो इट्स ओके, टेक योर टाइम। आपने ये भी इनको करा, तुम्हारा बात करने का मन है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है आपने इस व्यक्ति को फुल लिबर्टी दी है, और आपको ये भी दिखता है यार मैंने इसको लिबर्टी दी क्यों, क्योंकि मैंने इसको जो लिबर्टी दी है इसको इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और इसी वजह से आपके साथ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं जैसे हैं वो वैसे नहीं है। समटाइम ये फीलिंग लाइक कि व्यक्ति जो है आपसे बहुत कुछ मतलब छुपाता भी है, कहता भी नहीं है, आपको कहता कुछ और है, करती कुछ और है, कुछ ऐसा इस कनेक्शन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी जो देख पा रही हूँ व्यूअर्स, वो मुझे ये दिख रही है कि राइट ना आप इस व्यक्ति को बहुत एरोगेंस में देख रहे हो, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत एटीट्यूड वाली हो गई है, बहुत एरोगेंस हो गई है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, और इस व्यक्ति को ये नहीं दिखता कि यार मैंने इस व्यक्ति के लिए क्या कुछ किया है, कितने एफर्ट लगाए हैं, कितना कुछ मैंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया। इस व्यक्ति को ये नहीं दिखता, इसको सिर्फ मेरा गुस्सा दिखता है, मेरी फ्रस्ट्रेशन दिखती है, लेकिन मेरा प्यार नहीं दिखता इस व्यक्ति को। आपको ये चीज़ों से कहीं ना कहीं नफरत हो रही है, आपको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता, आपके पर्सन को लगता है कि यार ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता। इन एक्चुअल अगर देखा जाए दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जो एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो ना वो दिखा नहीं पा रहे, ना आपका पर्सन आपको दिखा पा रहा है, ना ही आप उनको दिखा पा रहे। बेसिकली जो आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप उनके लिए बहुत सारे प्लान बना रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, बट उनको क्या नज़र आ रहा है, आप उनसे सिर्फ चिढ़ के बात करते हो, आप उनसे सिर्फ गुस्सा करते हो, आप उनसे सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हो, आप उनको मतलब हराने की कोशिश करते हो आर्ग्यूमेंट के अंदर। उनको ये दिखता है, आपको आपका सिर्फ आपके पर्सन को एक फ्रस्ट्रेशन वाली है जो एनर्जी ना वो दिखती है, और आपको क्या दिखता है कि यार मैं सब कुछ कर रही हूँ और ये व्यक्ति कुछ नहीं करता अपनी तरफ से, सिंगल एफर्ट नहीं लगाता, सिंगल एफर्ट भी सामने वाला पर्सन, सब कुछ मैंने किया है। तो लेकिन सामने वाला पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता है, वो भी आपसे नहीं दूर जाना चाहता है, तो वो आपको अपना प्यार नहीं दिखा रहा, उसके मन में प्यार है लेकिन आपको देखना है वो दिखा नहीं पा रहा। तो क्या है ना, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग है लेकिन दिख नहीं रही है, और जब तक ये फीलिंग नहीं दिखेंगी एक दूसरे को तब तक प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इशू ही सारा यही है कि दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हो, फील करते हो, लेकिन शोइंग एनर्जी नहीं है। शो ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है बेसिकली। अगर वैसे भी अगर हम देखें ना कि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, शो ऑफ का ज़माना है, हर चीज़ इंसान शो ऑफ करता है कि यार ये देख मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो आप भी वो चाहते हो कि यार सामने वाला अगर आपसे सच में प्यार करता है तो उसको दिखाए, उसको फील कराए। आपको एग्जॉस्टेड फील नहीं होना चाहिए इस कनेक्शन में, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सारे एफर्ट वन साइडेड हो रहे हैं और सिर्फ आपकी तरफ से हो रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप चाहे इस कनेक्शन में हो, चाहे आप इस कनेक्शन में नहीं हो, चाहे आप उनसे दूर जा रहे हो, चाहे आप उनके पास आ रहे हो, मतलब ज़ीरो दिखाना मोमेंट है ना, वो आपको नहीं चाहिए। आपको बेसिकली इस कनेक्शन में उनकी तरफ से एनर्जी देखनी है। अगर सच में वो आपसे प्यार करते हैं तो उनको उनको शो करें वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी तरफ से देखते रहें, एफर्ट को देखते रहें। मतलब वो व्यक्ति भी हर्ट होके कहीं ना कहीं बैठा है व्यूअर्स, आपके एटीट्यूड से मैं ये बोलूँगी, और आप भी हर्ट होके बैठे, दोनों की एनर्जी हर्टफुल है। दोनों एक दूसरे के एटीट्यूड और बिहेवियर से ही यहाँ पे मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, वो भी और आप भी। और जबकि फीलिंग अगर मैं देखूँ जस्ट अपोजिट है एटीट्यूड और एक्शन के। जो भी हो रहा है मन में कुछ और है, शो कुछ और किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ में जस्ट अपोजिट वर्क करते नजर आ रहे हो, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हो, लेकिन प्यार का इजहार नहीं है यहाँ पे। आपका पर्सन राइट ना मुझे यही नज़र आ रहा है कि क्या मैं फिर से उससे बात करूँ, क्या मैं उससे फिर से जुड़ूँ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे जुड़ना चाहिए, मुझे तो मूव ऑन कर देना चाहिए, लेकिन मैं उससे मूव ऑन भी नहीं कर सकता। मैं उसके बिना जी कैसे पाऊँगी या जी कैसे पाऊँगा? यस, यहाँ तो मुझे इनकैपेबिलिटी भी नज़र आ रही है कि सामने वाला भी इस एनर्जी में आ ही है डेफिनेटली, ठीक है, कि वो भी आपके साथ में दूरियां क्यों नहीं बना पा रही है, क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि उसको भी आपकी हैबिट है,
और उसको आपकी हैबिट ही नहीं है, उसको आपकी जैसे कहते हैं ना एक आप उसकी कमज़ोरी भी हो। सम टाइम लोग मतलब एक कनेक्शन जैसा आप दोनों को मुझे नज़र आ रहा है, वो ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियाँ भी बन गए हो, इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो ना, तो एक दूसरे के बिना जैसे जीना अब गवारा भी नहीं होगा, या फिर नई शुरुआत करना कहीं न कहीं इतना आसान भी नहीं होगा कि यार वो ये करती थी, वो ये करता है, मैं उसके साथ में ही सब कुछ अपने आप को देखती हूँ, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी? ये सब चीज़ें भी रिप्रेज़ेंट होती है कि व्यक्ति जो है वो इनकम्प्लीट भी है बिना आपके, लेकिन फिर भी आपकी तरफ कोई एफ़र्ट नहीं दिखा रहा, उसको लग रहा है कि यार आप उनसे प्यार नहीं करते हो। तो आप समझ सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कि आपके पर्सन का क्या होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन इनके पार्टनर का क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, एट ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन की आपसे नेक्स्ट एक्शन में एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है फिर से। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या बताती है? यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपके पर्सन भी ये जानते हैं कि आप उन्हें कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हो, और ये चीज़ों को कोई कहते हैं ना कि इंट्यूशन भी बोलती है, मन भी बोलता है यार ये व्यक्ति मुझसे प्यार तो करती है, ये करता है, वो चीज़ तो वो जानते हैं वो। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनसे लड़ना बंद करो, ठीक है? आप अपनी नेचर बिहेव में थोड़ा-सा चेंज लेके आओ। इनको ये लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो, डेफ़िनेटली करते हो, लेकिन आप उनसे लड़ते बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन चाहते हैं, वो आपके साथ में रिश्ता चाहते हैं, डेफ़िनेटली चाहते हैं, और आपके साथ में एक बड़ा ही अच्छा सक्सेसफुल रिश्ता लेके चलना भी चाहते हैं। बट समवेयर वो अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप अपने ऊपर वर्क करो, वो अपना टाइम देंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम दूसरी चीज़ों में लगा रखा है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा रखा है, तो वो अपना टाइम निकाल के आपको देंगे, आप अपना कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेचर बिहेवियर चेंज करो, थोड़ा-सा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन चीज़ें एकदम से चेंज नहीं होती हैं, जैसे बिगड़ता बहुत आसानी से नहीं है रिश्ता, उसमें टाइम लगता है, ऐसे सँभलने में भी टाइम लगता है, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। कोई भी चीज़ एक दिन में ना तो बनती है, ना बिगड़ती है, राइट? लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देख पा रही हूँ कि अभी भी पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में, कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज होके अच्छी हो सकती हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे और क्या कुछ है इनके पार्टनर के मन में। आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, इससे बात करना ही बड़ा मुश्किल है। तो उनको लगता है सेम आपकी तरफ थोड़ा-सा कुछ ऐसा इश्यू है यहाँ पर। सो आपके लिए क्या है? आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो आपका पर्सन आपकी तरफ मैंने बोला था ना एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। तो एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते? कुछ लोगों में होती है एक ये एनर्जी होती है जिसको हम ईगो भी कह सकते हैं, थोड़ा एटीट्यूड भी कह सकते हैं, या थोड़ा-सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। कि व्यक्ति एक्शन तो लेना चाहता है आपकी तरफ डेफ़िनेटली, पर वो ना नहीं सुन सकते। आपकी तरफ से इग्नोरेंस नहीं देख सकते। तो कुछ लोगों के अंदर ये लगता है कि यार ये चीज़ मुझसे नहीं एक्सेप्ट होगी, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है? तो सामने वाला आ जाए तो मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर डेफ़िनेटली कर लूँगी, कर लूँगा, लेकिन मैं इस बार एक्शन नहीं लूँगी। उसको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ईगो में चला जाता है, ठीक है? प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू योर हार्ट। तो आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वैसे भी उनके सुनने वाले तो हो नहीं, तो आप वो भी करो जो आपको अच्छा लगता है। सम टाइम थोड़ा-सा ये दिखता है इनको। इफ़ आई कुड गो बैक इन द टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो ओके, तो प्रीवियस अगर पास्ट में जाते तो शायद जो परिस्थितियाँ आज हो रही हैं या जो जैसा कुछ था, वैसा वो क्रिएट ही नहीं होने देते, समथिंग वो उसी समय चेंज कर देते सिचुएशन को, ताकि आज जो ये सिचुएशन क्रिएट है वो चेंज हो जाती। द पैशन इज़ टू मच। उनको आपके लिए जो पैशन है वो बहुत अच्छा है, दिख रहा है यहाँ पे। वाई डू आई फील लाइक दिस। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपके लिए इतना ज़्यादा क्यों पैशनेट हो रहे हैं, जबकि आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा उनको। तो उनको लगता है कि यार वही पागल हो रहे हैं, वही आपसे प्यार करते हैं, आप नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें तो समझ लो आप। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। ओके, तो वो आपको कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? मे बी वो आपको ये भी नहीं बोल पा रहे व्यूवर्स कि आपके कनेक्शन में जो वो फ़ील कर रहे हैं वो आपको ये भी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है? चाहे वो नेगेटिविटी आपकी तरफ से आ रही है या आपके लिए जो फ़ीलिंग आ रही है, सब कुछ। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर भर रहा है वो हर चीज़ को। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कहते नहीं है, सरफेस पे नहीं लेके आते कि यार उनको आपके अंदर क्या चीज़ें कमी नज़र आई, लेकिन उन्होंने वो चीज़ों को भर लिया।
उन्होंने आपका सिर्फ एक नेगेटिव रूप देखा, उन्होंने आपका प्यार नहीं देखा। तो ये भी कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करती है एनर्जी कि शायद वो उस समय बता देते आपको कि जब कुछ उनको उनके मन में चीज़ें बुरी नेगेटिविटी भर रही थी, तो शायद वो चीज़ें वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि यार वो चीज़ें उस समय बदल देना चाहते हैं। ओके, कांट मेक अ डिसीजन डिसीजन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ आगे बढ़ें या मूव ऑन करें, नहीं कर पा रहे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, आप काफ़ी डिफरेंट भी हो। डेफिनेटली ये चीज़ तो दिखाती है कि प्यार जो है वो यूं ही तो नहीं है आपकी तरफ, आपसे आज भी अटैच है तो यूं ही तो नहीं है, कुछ तो खास होगा। बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला, दे नीड यू। ओके, आई कांट मेक यू हैप्पी, ये आपको खुश नहीं रख पाए और आप भी यही बात कहते हो कि यार मैं तुम्हारे साथ में खुश नहीं हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो उनको, बस इस कनेक्शन में यही तो इश्यू है कि आप दोनों की एनर्जी इसी बात पे आके स्टक होती है कि तुम्हारे साथ में आके तो मुझे सिर्फ दर्द ही दर्द मिला, मतलब तुमने मुझे खुश नहीं रखा या फिर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया, समथिंग लाइक कुछ ऐसा जो दिखता है। जबकि एक दूसरे के साथ में कनेक्शन इतना अच्छा रहा है पास्ट के अंदर कि जैसे कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग टाइप का, लेकिन करंट परिस्थितियाँ जो है वो नेचर बिहेव में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को पूरा रिश्ता खराब कर रही है। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। माइंड के साथ में बेहतर है, दिल के नहीं सुन पा रहे हैं। बेसिक जो एनर्जी है ना वो यही दिखाई दे रही है कि इंसान जो है वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहा, वो आपको ये भी नहीं बता पा रहा कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एंड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो उस पर काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, या करना भी चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका काम करना है भी, मन नहीं है, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, उस चीज़ पे फोकस करना। कुछ इनका आपकी तरफ से भी एक्शन देखना चाहते हैं, कुछ आपकी तरफ भी एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आप लोग के लिए एनर्जी फीलिंग आई है। और अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सन डिंकली व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।